बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी और सियासी सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है। खान साहब ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्रॉब्लली 26 या 27 तारीख को लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया है, लेकिन उससे पहले ही बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है। पंजाब में बड़ी तब्दीली आ सकती है। पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में PTI के 25 अरकान असम्बली उनके ख़िलाफ़ वोट डालेंगे या वो तहरीक अदम एतमाद में चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालेंगे। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि मुखालिफिन की इससे बड़ी सज़ा और क्या होगी कि नवाज शरीफ को फिर से मुल्क की सियासी नक्शा तरतीब देते हुए देख रहे हैं। मरियम नवाज़ के मुताबिक नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म व इंतकाम की हर हद पार कर ली है और मुखालिफिन ने उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मरियम नवाज़ का ये पैगाम मौजूदा सियासी सूरत हाल का आकाश है, जिसके मुताबिक फैसले लंदन में हो रहे हैं और मुल्क की सियासत के हवाले से हम फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं। कल शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तय किया गया कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और नए आर्मी चीफ का नाम भी इस मुलाकात में फाइल किया गया। तो इसी तनाज़र में उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना यह था कि ये उनके मुखालिफिन के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। इसके अलावा फवाद चौधरी ने इस पर तबसरा किया और कहा कि आर्मी चीफ के तकर्रुर का फैसला सजा याफ्ता मुजरम कैसे कर सकता है। तो वो ठीक कहते हैं, सजा याफ्ता मुजरम फैसला नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग भी फैसला नहीं कर सकते जिन्होंने इस मुल्क में तबाही और बर्बादी के अंबार खड़े कर दिए और अब वो ना पार्लियामेंट का हिस्सा है, ना वो किसी उस गेम का हिस्सा है जो कि इस वक्त सियासत के अंदर चल रही है। तो खुद को सियासत से किक आउट करवाने के बाद फवाद चौधरी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, शेर रशीद भी तनकीद कर रहे हैं और उनका भी मौक़िफ़ ये कि ज़मानतों पर मफरूर 3 रिश्तेदार 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल का फैसला लंदन में बैठ के कर रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि आर्मी चीफ के हवाले से नवाज शरीफ का फैसला करना जो है वो पाकिस्तान की तौहीन है और पाकिस्तान के लोगों की तौहीन है, जबकि मरियम नवाज़ और हुक्मरान इत्तेहाद के लोग इस बात पर खुश हैं कि फैसले नवाज शरीफ कर रहे हैं। तो दोनों को अगर मिला जुला कर देखा जाए, हुकूमत और अपोजिशन के मौक़िफ़ को, तो ये बात तय है कि फैसले नवाज शरीफ कर रहा है, ख्वाह वो किसी को पसंद हो या ना हो। कुछ बड़ी अहम खबरें और वह अहम खबरें ये कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि उनके खिलाफ एक बड़ा केस है जिसमें उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। वो दहशतगर्दी की दफ़ा मुकदमे से निकाल दी गई है और ये जनाब जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस अतर मिल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनके पिछले कुछ फैसलों को अगर देखा जाए तो उससे नज़र आता है कि वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं या वो समझते हैं ये बड़ी सियासी जमात है तो इनको इन मामलात के अंदर उस तरह नहीं यानी सज़ा देनी चाहिए जिस तरह के दीगर मुकदमात भी हम देखते हैं कि किसी भी आम शहरी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो फिर उसको ज़मानत कराते हुए दांतों पसीना आ जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ताकतवर आदमी है और अदलिया के इस वक्त वो लाडले बने हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अपनी गोद से उतार कर फेंक दिया है, लेकिन जो दूसरा कंधा था वो अदलिया का था। 2018 में जब वो इक़्तिदार में आए थे तो अदलिया के फैसलों के नतीजे में ही आए थे। अदलिया अगर नवाज शरीफ को उकामा की बुनियाद पर नहली का फैसला ना सुनाती तो पाकिस्तान की सियासत में इस कदर तबाही ना आती, ना नवाज शरीफ की हुकूमत जाती, ना डॉलर गिरता, ना उसके बाद फिर पाकिस्तान की का एक जवाल जो मुआशी तौर पर हमने देखा वो होता। उस वक्त जब नवाज शरीफ को उठाया गया था तो सबको पता है कि मुल्क जो है वो एक स्मूथ तौर पर ऑपरेट कर रहा था और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के तमाम जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आइंदा चंद वर्षों में बड़ी दुनिया की बड़ी 25 मईशतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हालात ने पलटा खाया। ये एक ऐसा माइंड सेट इकट्ठा हो गया जिसने मिलकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला। एस्टेब्लिशमेंट में अदलिया और बाकी ताकतवर हल्के इसका हिस्सा थे। अब ताकतवर हल्के इमरान खान साहब की सरपरस्ती से हाथ उठा चुके हैं, लेकिन अदलिया को लगता है कि अभी तक उनके दिल में खान साहब के लिए खासा नरम गोशा पाया जा सकता है। इसके बावजूद कि जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे की समाअत की
तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये बताया कि जेआईटी ने इस केस में क्या राय दी है। तो प्रोसिक्यूटर ने जज साहब को बताया कि जेआईटी की राय भी यही है कि इस केस में दहशतगर्दी की दफा बनती है। लेकिन इसके बावजूद असदुल्ला साहब नहीं माने। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने जो एक्शन लेने की बात की थी वो लीगल एक्शन की बात थी। हालांकि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी जिसमें उन्होंने जज साहबा को और आईजी डीआईजी को मुखातब करके कहा था कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसमें लीगल का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन इमरान खान के वकील का मौक़िफ़ ये कि दरख्वास्त जो है ये मुतासरा फरीक की जानिब से आनी चाहिए थी। तो ये कंप्यूटर टाइप दरख्वास्त तहम्मुल से लिखी गई, इसके पीछे कोई मास्टर माइंड है। तो उन्होंने इस बुनियाद पर यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया उसमें दहशतगर्दी के दफ़ा का शामिल करना, ये मुकदमा आलमी सतह पर क्या तासर छोड़ेगा। तो जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि इस पर नहीं जाते, अभी मुकदमे तक रहते हैं। जस्टिस अतमुल्लाह ने यह कहा कि फैसल रज़ा आबदी पर भी दहशतगर्दी के 2 मुकदमात बनाए गए थे, वो इन दोनों मुकदमात से बरी हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट दहशतगर्दी के कानून की तशरीह कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से जो दहशतगर्दी की दफ़ा है वो निकाल दी जाए और इसके अलावा जो दीगर दफ़ा लगाई गई हैं उनके मुताबिक मुकदमा अब चलेगा। लेकिन एक और केस में इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो केस उनका चल रहा है फॉरेन फंडिंग का केस, उस केस में इमरान खान साहब को जवाब जमा कराने के लिए कुछ 6 हफ्तों की मोहलत जो है वो मिल गई है। ये फॉरेन फंडिंग केस है और इस केस में तरीके इंसाफ के वकील पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें इसमें बड़ा टाइम चाहिए और ये 10 साल पुराना केस है, हमने बैरून मुल्क चैप्टर से अभी तफसीलात जमा करनी है, हमें कम से कम 8 हफ्ते चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो आपसे तो हमारा सवाल ये था कि क्यों ना हम रकम जब्त कर लें, आपको इस पर जवाब देना है। हमारे कानून के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं आ सकते और फारा के तहत कंपनी आपने अमेरिका के कानून के तहत रजिस्टर की है। तो पीटीआई के वकील ने 6 हफ्ते मांगे, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें 6 हफ्ते दे दिए। लेकिन तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया। तोशाखाना केस की भी इलेक्शन कमीशन में ही समाअत थी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उन्होंने इसको हेड किया। इमरान खान की तरफ से उनके वकील अली जफर और अली गौहर जो है बैरिस्टर गौहर वो पेश हुए। मोहसिन रांझा के वकील ने और अली जफर ने आर्गू किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने और मोहसिन रांझा के वकील खालिद इसाक ने बताया कि इमरान खान ने असासों की तफसीलात जब जमा कराई तो उसमें तोशाखाना के तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए। इमरान खान का जवाब आ गया है और जवाब में उन्होंने ये माना कि असासे ये तहाइफ उन्होंने हासिल किए थे, लेकिन इनको मुकर्ररा वक्त पर ज़ाहिर न करने की वजह उन्होंने ये बताई कि ऐसे तहाइफ ज़ाहिर नहीं किए जाते। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस मौके पर अली जफर की तरफ देखा, तुम हंस रहे थे, तो उनसे पूछा कि अली जफर हंस रहे हैं कि मिलियन रुपए की कौन से कफ लिंक है, क्योंकि बताया गया था कि एक कफ लिंक जो है वो 57 लाख रुपए का है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि हमने तहाइफ भेज दिए और तहाइफ चूँकि जब भेज दिए तो जाहिर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने तहाइफ को तस्लीम किया, मगर ये नहीं बताया कि ये तहाइफ उन्होंने कैसे अदायगी की, किस पैसे से जिस पैसे से खरीदी वो पैसा कहाँ से आया, और बल्कि उन्होंने ये जवाब में लिखा कि ये केस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं है। तो मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाहिल किया गया, लेकिन तोशाखाना केस में तो कोई चीज़ मुतनाज़ा है ही नहीं। ये केस किसी और फोरम का इख्तियार नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए इख्तियार से पीछे कैसे हट सकता है। ये वकील अली जफर जो है वो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने कहा कि स्पीकर ने शवाहद के मुताबिक खान को नाअहल करने का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा और स्पीकर ने यह रेफरेंस 5 अरकान की दरख्वास्त पर भेजा। ये सियासी केस है, अपोजिशन ये कह रही कि असासे ज़ाहिर नहीं किए, जबकि हमने सारे चलान असासे टैक्स रिटर्न लगा दिए। किसी अदालत ने नहीं कहा कि इमरान सादिक और अमीन नहीं है और आइन के तहत जो है वो ये कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन चूँकि एक आइनी इदारा है, ये आइन के तहत कायम हुआ है, ये अदालत नहीं है और इसके पास कानूनी इख्तियारात हैं, लेकिन ये अदालत नहीं, तो ये केस उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने फिर सवाल किया कि आपने जो तहाइफ खरीदे कम से कम उसका बता दें कि जो रकम तोशाखाना को अदा की गई वो रकम कहाँ से आई, यानी खास तौर पर जिस रकम से वो तहाइफ खरीदे चाहे कम कीमत में खरीदे उसकी रकम बता दी जाए, तो इस पर भी नहीं बताया गया। तो ये केस का अब फैसला महफूज कर लिया गया। तो ये वो केस है जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक तलवार लटकी हुई है
और इस केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। गो ये केस ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये उससे जो अदालत आलिया या अदालत उज़्मा में जाएगा, लेकिन इस केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो खास सबके लिए खासी मुश्किलात होंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को फिर रद्द करना कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2-3 खास सब के बड़े केसेस थे जिनके ऊपर आज उनकी यानी उनके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें आई, लेकिन एक उससे भी बड़ा काम पंजाब गवर्नमेंट ने किया और पंजाब गवर्नमेंट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और मरियम औरंगज़ेब और जवेल लतीफ़ के खिलाफ एक पर्चा जो है वो दर्ज कराया है और वो थाना ग्रीन टाउन में कराया है। और ये पर्चा उनके खिलाफ यानी मजहबी मुनाफरत फैलाने का और इत्सादी दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें लगाई गई हैं। और इसमें कहा गया है कि जनाब जवेल लतीफ़ और मरियम नवाज़ ने जो है वो एक प्लान करके टीवी के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस केस में जो है वो MD PTV सुहेल खान और कंट्रोलर प्रोग्राम राशिद बेग और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को भी नामजद किया गया है। इस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है, दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा इस केस में क्या है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इमरान खान साहब जो कि बहुत ही मुहिब वतन और बहुत ही मजहबी आदमी है, उनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्लान के तहत की गई जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि वो खुदा नास्ता मुसलमान नहीं है और इस तरह मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई और जिससे उनकी जान को भी खतरा लाक हो सकता है। ये मजहबी मुनाफरत का जो मुकदमा है ये बागड़ियाँ की एक मस्जिद है, उसके पेश इमाम या खतीब है शादुर रहमान, उनकी मुद्दत में दर्ज कराया गया। ये भी टाइप शुदा दरख्वास्त है और ये उसी तरह की दरख्वास्त है जो अतमुल्लाह की अदालत में उनके वकील इमरान खान साहब ने कहा था कि जी ये एक प्लान के तहत बड़ी सोचे समझे तरीके से दरख्वास्त टाइप करके फिर उसको किया गया। इस केस में हालांकि रियासत मुद्दई बन सकती थी, यानी पंजाब हुकूमत मुद्दई बन सकती थी, लेकिन इस केस में पंजाब हुकूमत भी मुद्दई नहीं है। वज़ीर दाखिला पंजाब के जो है काशिम डोगर, उन्होंने इसको सोशल मीडिया पर शेयर करके बताया जी कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और अब इस केस में गिरफ्तारी हो सकती है इनकी। ये केस जो है वो इन दोनों पे दर्ज कर लिया गया। तो ये जवाब गज़ल के तौर पे लगता है केस जो है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताड़ड़, उनकी भी एक ज़मानत का केस था, आज वो भी उनको ज़मानत मिल गई है और उनके साथ 10 दीगर नून लीग के रहनुमा थे, उन सबको ज़मानत दी गई है। इन पे इल्ज़ाम ये था कि इन पे असम्बली के एक मुलाजिम पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम है। ये जो चौधरी परवेज़ लाई और हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ था उसमें आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली के अंदर बड़ा हंगामा हुआ था और ताड़ड़ उस वक्त पंजाब में थे और पंजाब के वज़ीर दाखिला थे और या मुशीर दाखिला थे। उस वक्त ये सारा हंगामा बरपा हुआ था। तो हालांकि उस कार्रवाई में एक ऑब्जर्वर की हैसियत से थे, लेकिन उन पर मुकदमा पंजाब हुकूमत ने दर्ज किया हुआ है और उनको पंजाब में उनका दाखिला भी बंद किया हुआ था। उनकी गिरफ्तारी की कोशिश भी की गई, उनके घरों पर छापे भी मारे गए। अब वो प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी है। इसके अलावा मौलाना ताहिर अशरफी को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया है। ताहिर अशरफी साहब आपको पता है एक बड़े ही मुतनाज़ा किस्म का करैक्टर है और इमरान खान के दौर में उनको मजहबी उलमा बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया था और एक बड़ा ओहदा दिया गया था। इनके सऊदी अरब से खासे अच्छे तल्लुकात और ख़ास तौर के सऊदियों के साथ या अरब ममालिक के साथ तल्लुकात में जो एक रब्ताकार के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब से खास की हुकूमत गई है तो मौलाना अशरफी जो है वो इस काम में तो लगे रहे और उन्होंने आपको याद होगा कि सऊदी अरब में जो हरमैन शरीफ फैन का वाक़या हुआ था उसमें भी PTI के ऊपर खासी तनकीद की थी, तो उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा को चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड तैनात किया गया। चूँकि ये महकमा औकाफ के अंडर में आता है, पंजाब गवर्नमेंट का है और ये इसमें चौधरी परवेज़ लाई और उनकी हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया है और उनकी छुट्टी करा दी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट खबर है वो आपको बता कि बलूचिस्तान में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। बलूचिस्तान में JUI हुकूमत में शामिल हो रही है और हालांकि JUI के अलावा वहाँ पे PTI हुकूमत में मौजूद है, लेकिन JUI ने शर्त रखी है कि वो PTI के अरकान को फारिग कर दें तो फिर वो शामिल हो सकते हैं। तो मौलाना वासे जो कि JUI की सूबाई अमीर है, उनके साथ जिला बलूचिस्तान के मुज़ाकरात 2 रोज़ से हो रहे हैं। कल रात भी उनके साथ मुज़ाकरात हुए और 4 वज़ारतें जो है वो GIU को ऑफ़र की गई हैं और इनमें 4 वज़ारतें और एक मुशीर का ओहदा है। PND, सेहत और ज़राअत के महकमे ये मांगे गए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में PTI के 7 अरकान के साथ
जो है वो पीटीआई वो बजंजो का हिस्सा है। 2 वजारतों पे डिप्टी स्पीकर और एक पार्लियामेंट स्पीकर इनको दिया गया है। तो वज़ीर आला ने बीएनपी को भी यानी मेंगल को भी हुकूमत में शामिल होने की दावत दी है, और इस पर अभी कोई उनको जवाब नहीं मिला। उसकी वजह ये कि ये रद्द-बदल इसलिए हो रहा है कि बाप पार्टी के कुछ वज़रा नाराज़ हैं और इख्तिलाफात की खबरें एक बार फिर गर्दिश कर रही हैं। क़ुद्दूस बजंजो को ये खदशा है कि पीटीआई के अरकान जो है वो जो है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो उन्होंने जेयूआई के साथ जाने का फैसला किया है, और जेयूआई और बीएनपी मेंगल के अरकान मिल के उनकी हुकूमत को अगर सपोर्ट करते हैं तो उनकी वो रह सकती है। शेर रशीद के खिलाफ एक लाल हवेली का केस चल रहा है, और लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट पर उनका गैर कानूनी कब्जा है, और इस पर जो है वो मतरूका वक्फ अमलाक के पास उनका केस है, वो बुलाया हुआ था, और उनके वो पेश नहीं हो रहे शेर रशीद, और उनको बार बार बुलाया जा रहा है। तो अब शेर रशीद के वकील ने नया वकालतनामा जमा करा के इस्तदा की है कि दस्तावेज़ात की तैयारी के लिए मोहलत दी जाए, क्योंकि शेर रशीद बड़े बिजी हैं, वो हुकूमत की ऐसी तैसी फेरने में लगे हुए, ये मतलब होगा इसका। तो उनको मौका दिया गया आखिरी कि वो 21 सितंबर तक पेश हो, वरना उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1994 से इंक्वायरी चल रही है। शेर रशीद की जो हवेली है ये वकाफ की मिल्कियत है, जिस पर शेर रशीद ने रिहाइश इख्तियार कर रखी है, और इसके अलावा 7 दीगर यूनिट्स हैं, रिहाइश गाहें हैं जिनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ। इनको मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए हैं, और ये हर हुकूमत का हिस्सा बन के अपने आप को बचा लेते हैं, कभी मुशर्रफ के साथ, कभी काफ लीग के साथ, फिर इमरान खान के साथ, तो उन पर किसी ने कभी हाथ नहीं डाला। अब ये केस जो है वो अपने हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, और ये केस जो है वो इसकी 21 सितंबर को अब समाअत होनी है। आर्मी चीफ चीन का दौरा कर रहे हैं, और वो चीन पहुंचे हुए हैं, और उनकी चीन के वज़ीर दफ़ा से मुलाकात हुई है, और इसके यानी चीन के दौरे के असरात भी सामने आना शुरू हुए हैं। सैलाब ज़दगार के लिए चीन ने 100 मिलियन युआन देने का ऐलान किया है, और मजमूई तौर पर 500 मिलियन युआन दिए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15.5-16 अरब रुपये बनता है। तो चीन ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगार के लिए इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया है, और पाकिस्तान में रिलीफ के लिए चीन जो है वो मदद दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है, वो जो शुरू में मैंने आपको बताई कि वो है पंजाब हुकूमत की तब्दीली के हवाले से और इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से। मारियाना बाबर बहुत मारूफ जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये ट्वीट किया, और उन्होंने ये डेट जो है वो उनकी तरफ से आई है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्या सोच रही है, क्या कर रही है। उन्होंने कहा जी सितंबर की 26 या 27 तारीख का हासब ऐलान करने वाले हैं, और ये लास्ट वीक ऑफ सितंबर है, और ये लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होगा। ये पहले हासब पेशावर से निकले थे खुद, लेकिन इस बार वो लाहौर से निकलने का इरादा रखते हैं, और ये लाहौर से जिस तरह पहले वो तारुल कादरी के साथ मिलकर उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, उसी किस्म का वो लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं। और ख़ास साहब का इरादा है कि जब तक हुकूमत उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं देगी, वो इस्लामाबाद के अंदर क़याम करेंगे और वहाँ बैठे रहेंगे। और ये 26-27 उन्होंने तारीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आज 19 है, कल 20, तो एक हफ़्ता रह गया। तो यानी एक हफ़्ता इससे पहले तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ क्वार्टर की जानिब से कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते जो है तकरीबन दिए हैं हुकूमत को उन्होंने इलेक्शन की डेट के लिए। तो प्रॉब्लली हुकूमत अगस्त के अवाइल में अपोजिशन जो है वो मुजाहरा करेगी, लेकिन मुजाहरे से मुराद लॉन्ग मार्च करेगी और अपनी एजिटेशन करेगी। लेकिन अब लगता है कि उन्होंने उसको पहले करने का इरादा किया। तो उस खबर के बाद तेज़ी आ गई पंजाब हुकूमत के हवाले से, क्योंकि हुकूमत का ख्याल ये है कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान साहब के पास रही तो पंजाब से वो फिर बड़ा लाओ लश्कर लेकर निकल सकते हैं। तो उनको पंजाब में रोका जाना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है पंजाब में तब्दीली लाई जाए। तो पंजाब में तब्दीली लाने के अमल के लिए तैयारी की जा रही है। उसके लिए तहरीक अदम एतमाद जो है वो कल या परसों 1-2 रोज़ में पेश कर दी जाएगी। तो ज़रा ये कहते हैं कि एक तो काफली के बहुत से लोग वो खुद नाराज़ हैं परवेज़ इलाही से, परवेज़ इलाही खुद भी ज़्यादा खुद इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा मूनस इलाही कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बच जाए, लेकिन पीटीआई के बहुत से अरकान असम्बली के बारे में ये शुबा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में हैं और वो परवेज़ इलाही को सपोर्ट भी नहीं कर रहे। ये हालांकि 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। इस्टेब्लिशमेंट और परवेज़ इलाही के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन पंजाब में मजबूरी ये है कि पंजाब जो है वो फैसला हो चुका है कि वो मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा। खान साहब की जो खान साहब अपना माइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये कि वो पंजाब की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं और इसकी वजह से हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को और जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसको थ्रेट कर रहे हैं।
तो इस बात का, इसलिए इस बात के जो लॉजिकल चांसेस बढ़ गए हैं कि पंजाब उनके पास नहीं होगा जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे। तो एक हफ्ता रह गया है। अगर ये इतला दुरुस्त है मारियाना बाबर की कि हाँ साहब 26-27 तारीख देंगे, तो फिर इससे पहले पहले पंजाब हुकूमत के जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर पंजाब हुकूमत तब्दील ना हुई, यानी फेडरल गवर्नमेंट या हुक्मरान इत्तेहाद PDM पंजाब में अपनी हुकूमत ना ला सका, तो फिर खास साहब के लिए पंजाब से एक उनको खासी ताकत और सपोर्ट मिलेगी। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा और बाकी के जो दो उनके जहाँ पे PTI की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर, वहाँ की हुकूमतें मिला के खान साहब के पास जो है वो स्ट्रीट पावर ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। तो अब कार्ड ऑन टेबल है, अगले 24-48 घंटों में तहरीक-ए-एतमाद आ सकती है। और ज़रा ये कहते हैं कि इसके ऊपर होमवर्क मुकम्मल कर लिया, और यही बताया गया जी कि चौधरी परवेज़ लाई को हटाने के बाद हमजा शहबाज की जगह किसी और को वज़ीर आला बनाने पर भी इत्तफाक हो गया। और मुमकिन है कि पूरा फाइल जो है वो काफली के किसी रहनुमा की तरफ निकले। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। मज़ीद कुछ खबरों, तबसरों, तज्जियों के साथ। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।